नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का भी। ये होते क्या है भी, एक छोटा सा फार्मूला है, उससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भी। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्या है भी, मोशन होता है भी। ये मोशन के पार्ट होते हैं, जैसे गतिविधि होती है भी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो ये आपके पास एक कार है भी, ये कार है, ये चलेगी इस रोड पे भी। तो इसमें क्या क्या गतिविधि होगी भी, एक तो हम चेक करेंगे इसकी स्पीड भी कि भी कितनी स्पीड पे चलती है। फिर दूसरी बात टाइम भी, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेती है भी। और डिस्टेंस भी भाई, ये जो आपके पास ए से बी के बीच की जो दूरी है, ये कितनी कवर करती है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये तीन चीज है भी, इस तीन चीजों से ये टॉपिक क्लियर होता है भी। तो एक फार्मूला है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ये फार्मूला याद कर लो। इस फार्मूले से दो और फार्मूले बन जाते हैं और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है अभी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देंगे भी, यानी टाइम को नीचे लेके आएंगे। निकल गया इसी से दूसरा फार्मूला। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तीन फार्मूले हैं भी, ये तीन फार्मूले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। इन फार्मूलों से पूरा टॉपिक क्लियर होता है अभी। एक छोटी सी बात और आती है अभी कि भी जब भी हम स्पीड को देखते हैं तो स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में आती है। किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम इसको चेंज करेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो ये 5/18 कहां से है अभी, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे का मतलब है बराबर है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब है सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600। तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, इसको काट दो, 2 5 10 और 18 यानी 5/18। ये यहां से आ गई कि भी इसको हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और फिर आवर को सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये 5/18 आ गया। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड को 1 किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना हो तो 18/5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा अभी। ये इसका उल्टा हो जाता है अभी, यानी आपके पास यह आ जाएगा 3600 अपॉन में 1000। इसको काटोगे तो 5 10 और 18/5। तो एक आपके पास इस टॉपिक में ये फंडा बहुत चलता है कि भी मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड। मान लो क्वेश्चन मिनट में दे रखा हो, तो मिनट में दे रखा है तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 है, उसकी जगह पे 60 आ जाता है। तो इसके अब एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। देखो भी इसके बेसिक से एग्जांपल। अब
इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में ही 3-4 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। तो कौन कौन से आ जाते हैं? पहले ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या देखा है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक बस की पुल को 1.5 मिनट में पार कर सकती है, पुल की लंबाई क्या है? यानी आपके पास स्पीड दे दी गई, स्पीड कितनी अभी 45 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम दे दिया अभी आपके पास 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब है 3 सही 2/मिनट। डिस्टेंस निकालना अभी, यानी जो पुल की लंबाई है वो निकालना है। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि भी कोई ट्रेन जा रही है या बस जा रही है, किसी एक व्यक्ति को वो 2 सेकंड में 1 सेकंड में इस तरीके से पार कर देती है। तो किसी एक व्यक्ति को पार करती है या किसी एक पेड़ को पार करती है, यानी सिंगल एलिमेंट है, तो उसमें जो डिस्टेंस हो जाएगी, उसमें जो डिस्टेंस है वो रेल की खुद की जो लंबाई है या बस की जो लंबाई है वही रहेगी भी, इसमें और कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अगर ये कह दे कि भी किसी गुफा को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसमें रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या गुफा की जो लंबाई है वो ऐड हो जाती है भी। तो ये ध्यान रखना भी, इसी में सारे क्वेश्चन ये आ जाते हैं भी। तो मैंने बताया था अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो उसको हम चेंज करते हैं, अगर मीटर मिनट में दे रखे हैं तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं भी। तो 45 किलोमीटर जो है इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, यानी ये आपके पास हो जाएगा 45 गुणा में 1000। टाइम जो है 3/2 है, ये मिनट है भी, ये आपके पास मिनट है। अगर इसको सेकंड में चेंज करें तो 3/2 गुणा में आपके पास आ जाएगा 60, तो यानी 90 सेकंड आएगा, 90 सेकंड आएगा। डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, स्पीड इनटू में टाइम। तो ये सिर्फ आपने किस में चेंज किया है अभी, मीटर में, लेकिन हमें चाहिए क्या अभी, मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करोगे स्पीड को, तो 45 गुणा में 1000, अगर सेकंड में है तो आपके पास आ जाएगा 3600। ये ध्यान देने योग्य बात है, अगर हमने सेकंड में चेंज किया तो 3600, और अगर आप मिनट में रखते तो यहाँ पे 60 हो जाता और गुणा में 3/2 हो जाता भी। तो दोनों से बता देते हैं आपको, गुणा में आपके पास आ जाएगा 90 भी। तो इसको काट दो, 0 से 0 कट गई, 9 चौके 36, 40, इस 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 45 और 25 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1125 मीटर, यानी पुल की जो लंबाई है वो है 1125 मीटर। अब ये तो फार्मूला था, हमने सेकंड में चेंज किया। अगर हमें इसको ही मीटर में रखना हो तो मीटर में कैसे रखेंगे, 45 दे रखा है और इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया मीटर, प्रति मिनट रखना है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और गुणा में जो मिनट दे रखी है इसको सेकंड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो काट के देखो एक बार, इस 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6 और ये हो गया 25 चौके 100, यानी 45 गुणा में 25, वही बच गया 45 गुणा में 25, 1125 मीटर। देखो भी ये दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको। अगर सेकंड में चेंज करना है तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे, अगर मीटर में चेंज करना होता तो सिर्फ 60 से। फिर इसको 3/2 को भी हम कन्वर्ट नहीं करते सेकंड में, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 60 से। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए भी। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधा फार्मूला लगाओगे, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, तो उससे हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं।